शाहिद अब्बास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बता दें कि इतने दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लाहौर जो है वो इस वक्त पोल्यूटेड शहरों में उसका नंबर 1 है, और इस वक्त लाहौर कहाँ स्टैंड कर रहा है? इसमें आने वाले दिनों में कुछ कमी की तवक्को रखें हम? जी देखें, लाहौर में जो है जो पोल्यूशन है उसमें से एक दो तीन तो फैक्टर ये हैं कि पूरा अक्टूबर गुजर गया, ना बारिश हुई है ना हवा चली, जिससे जो थी पोल्यूशन कुछ बिखर जाती थी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती थी। दूसरा ये है कि पिछले 2-3 दिन से कोई 26-27 तरीके हवा की डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की तरफ से, इंडिया की तरफ से, जिससे पोल्यूशन का जो है और एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब हो गया, और पिछले 2-3 दिन से। अब ये है कि इसमें से फर्क आने के 2-3 वजह से ही हो सकती, या तो बारिश हो जाए या फिर तेज हवा चल जाए, तो जिनके अभी इम्कानात इतने नहीं है। लेकिन कल के बाद, परसों से हवा की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट से होगी, जिससे ये होगा, और उसकी स्पीड तो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ जाएगा। उसका 200 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो जाएगा, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। वो 3 दिन के लिए हवा चलेगी, 31 तारीख के लेकर 2 तारीख तक, और उसमें से थोड़ा जो ये बड़ी हुई है इसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आर्टिफिशियल रेन के लिए आज भी वो मीटिंग कर रही थी, और मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत। सर, लेकिन उसमें मसनूई ये कि बारिश के लिए अभी मीटिंग तो हो रही है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि पहले भी ये फार्मूला अपनाया गया था, कुछ खास कारआमद नहीं रहा। आपको लगता है कि ये मसनूई बारिश से आप माहौलियात के ये जो मामलात हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके अलावा भी और कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, मसनूई बारिश के हवाले से भी ये है कि वो इंतजाम तो सारे मुकम्मल है, लेकिन उसके लिए भी बादलों का होना और खास मकदार में बादलों के नमी का होना जरूरी है, जो अभी पॉसिबल नहीं है। लगता ये है कि अब अगले हफ्ते तक, 10 दिन तक ये मसनूई बारिश लाहौर में पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि उसके अलावा जो है, जो जैसे चावल की बर्निंग हो रही है और उसकी बाकियात की बाकी चीजें, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है ट्रैफिक का धुआं है, उसकी एमिशन है, और डस्ट है। उसके अलावा इंडस्ट्री का और भट्टों का और चावल का जो है उसकी कंट्रीब्यूशन सारी मिलके 50% से कम है। लेकिन वो नो डाउट वो कंट्रीब्यूट तो करते हैं, लेकिन असल ये है कि इन दिनों में अगर हवा चल जाए तो ये बेहतर हो सकता है। देखें, पूरे साल में ये एमिशन तो होती है, तो जो हमें ये स्मोक का जो आता है प्रॉब्लम, ये अक्टूबर और नवंबर में होता है, क्योंकि इनमें बारिश बहुत कम होती है और हवा भी नहीं चलती। अगर बारिश ना भी हो, हवा भी चल जाए, तो इसमें बेहतरी आ सकती है। तो जिसकी भी हमें अगले 2 दिन के कल के बाद फिर ये है कि उसमें से थोड़ी हवा चलेगी, और उसकी सिमत भी ऐसी होगी कि जो नॉर्थ वेस्ट से उसमें से ये बिखर जाएगी, और इसमें से कतरे बेहतरी आएगी, कोई बहुत क्लियर तो नहीं होगा। अच्छा शाहिद अब्बास साहब, ये बताइएगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपना एक प्लान जारी किया है जिसमें स्मोक को ख़त्म करने के हवाले से इकदाम शामिल हैं, और उन्होंने टाइम फ्रेम जो दिया हुआ है वो 2032 तक का दिया हुआ है, यानी कि 10 साल का ये उनका प्लान था। जैसे कि आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो जो ट्रांसपोर्ट है वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे इकदाम आपके ख्याल में गवर्नमेंट कर रही है जिससे हम आने वाले सालों में या चंद महीनों में कुछ इसमें बेहतरी देख सकेंगे? जितने भी ये है, इसके ऊपर पिछले साल चाइना की टीम भी आई थी, उसने पूरी स्टडी की, हमारे डिपार्टमेंट्स में, सब डिपार्टमेंट से उन्होंने अलग-अलग ब्रीफिंग भी ली, प्रेजेंटेशनें भी ली, और उसने चीफ मिनिस्टर साहब को, नकवी साहब को जो फाइनल रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने कहा जी कि आपके जो ऑलरेडी महकमों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ जो चीजें बताई हुई है वो बिल्कुल आइडियल और बहुत बेहतर है इसको स्मोक की सिचुएशन को करने के लिए, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन स्मोक को की कम करने के लिए इकदाम तो कहे गए हैं, और देखना यह है कि इम्प्लीमेंट होता है या नहीं।